ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोले अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। बोले परमपिता 1000 से शांतिनाथ भगवान की। बोले कलिकुंदन से चिंतामणि पाशनाथ भगवान की। बोले आचार्य आदि महावीर विमल सन्मति कुंतु सागर जी गुरुदेव की। बोले परम पूज्य प्रथम गणनीय आरका से विजयमती माता जी की। बोल पट्ट गणनीय आरका से विमल प्रभा माता जी की। संघ की जय। एक भजन है जिसकी 4 लाइन में बोलती हूँ। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पास, यहाँ से जो मैं हारा तो कहाँ जाऊँगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पास, यहाँ से मैं हारा तो कहाँ जाऊँगा सरकार। सुखी में प्रभु जी तेरी याद ना आए, दुखी में प्रभु जी तुमसे प्रीति लगाई। सुखी में प्रभु जी तेरी याद ना आए, दुखी में प्रभु जी तुमसे प्रीति लगाई। सारा दोष है मेरा करता हूँ मैं स्वीकार, या सारा दोष है मेरा करता हूँ स्वीकार। यहाँ से जो मैं हारा तो कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। यानी कि प्रभु की शरण, प्रभु की शरण ऐसी शरण है कि यहाँ से जो हार गया वह कहीं शरण नहीं है। 4 शरण बताइए कौन कौन सी? अनंत मंगलम सिद्ध मंगलम अनंत शरणम सिद्धि शरणम साहु शरणम प्रणतो धम्मम शरण। लेकिन दुनिया कहाँ भाग रही है? दुनिया भाग रही है डॉक्टर की शरणम, है ना, वकील की शरणम, यही ना। और भागम भाग लगी है, पता नहीं क्या भाग रहे हैं ये भी नहीं पता, लेकिन भाग रहे हैं। हाँ, दुकान व्यापार ये सब भागम भाग लगी है। तो दुख में प्रभु जी तेरी याद न सताई। दुख में हम इतने मग्न हो गए कि नहीं, सुख में प्रभु जी तेरी याद न सताई। सुख में हम इतने मग्न हो गए कि हमें उस समय ये भी ध्यान नहीं रहा कि कहाँ परमात्मा है, कहाँ धर्म है, कहाँ संत हैं, कहाँ गुरु हैं, कहाँ आगम है। क्यों हम इसमें ही उलझे हुए हैं। और जब दुख आता है तो दुख के समय में हम क्या होते हैं कि कोई शरण मिल जाए, हमको कोई शरण मिल जाए, जिन धर्म शरण मिले या ना मिले, लेकिन कोई शरण मिल जाए, कैसी भी हो शरण चाहिए। क्योंकि उस समय तुम इतने व्याकुलित हो जाते हो, उस समय तुमको ये भी नहीं पता होता कि हम पानी पी रहे हैं, हमको कौन सा पानी चाहिए, ठंडा पानी चाहिए या गर्म पानी चाहिए। तो अपन उसमें क्या करते हैं, मदहोश हो जाते हैं, तो वो मदरा को ही पी लेते हैं। क्यों पी लेते हैं? क्योंकि उस समय हमको ज्ञान नहीं होता। क्या ज्ञान नहीं होता? कि पानी कैसा है। मदरा को ही अपन पानी समझ लेते हैं। यही हिसाब अभी वर्तमान समय में चल रहा है। व्यक्ति व्यस्त, इतना व्यस्त उसको स्वयं ही नहीं पता मैं कहाँ व्यस्त हूँ। किसी से भी पूछो तुम्हारा टाइम कहाँ निकला, और सब व्यस्त हैं, 24 घंटे व्यस्त हैं। सोते उठते बैठते कुछ ना कुछ, सोते भी जाएंगे तो टेंशन है कि कल का क्या करना है ना, कल अब क्या होएगा, अब कल क्या करना है, कल क्या बनाना है, कल की क्या प्रोग्राम है, कल कहाँ जाना है।
और कल का वही फिर रूटीन। तो यानी कि अपन 24 घंटे इतने व्यस्त हैं और उसी में मस्त हैं, मस्त भी हैं और व्यस्त भी हैं, लेकिन स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ है? स्वस्थ नहीं है। क्यों? उसी में हम मस्त और व्यस्त हैं, इसीलिए स्वस्थ नहीं है, क्योंकि हमने अपने आप को पहचान नहीं पाया। अब जैसे प्रवचन का समय होता है, ठीक है ना, अब प्रवचन का समय होता है तो उस समय हम अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं, इतने मस्त होते हैं कि हमको पता ही नहीं होता कि टाइम क्या हो गया। और ये कोई नहीं है, पूर्व के कोई कर्म है, पूर्व के कर्म हैं कि हम उसका उपयोग नहीं ले पा रहे हैं और हम उससे दूर होते जा रहे हैं, और वो संस्कार हमारे अंदर नहीं आ रहे। जब संस्कार का झरना बहता है तो पानी डालना नहीं पड़ता, पानी डालना पड़ता है, वह स्वतः में ही फूटता है, वह अपने आप ही झरने से पानी की बहाव आता है और वह पानी अपने आप ही आगे बढ़ता जाता है और वही पानी आगे चल के निर्मल और स्वच्छ हो जाता है। अब संस्कार नहीं रहे, इस संस्कार से यह पता चलता है, साधु चाहे कितने भी आ जाएं और कितना भी उपदेश दे लें, तुमको प्रेशर डाल के भी बुलाएं, जब तक तुम्हारे संस्कार धर्म के नहीं होंगे तब तक तुम्हारे कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। इससे क्या पता चल रहा है? तुम्हारा मोक्ष अभी काफ़ी समय है, काल है, दूरादूर है ना। जब कोई व्यक्ति धर्मात्मा होता है और वह दूर होकर भी पास में आने की चेष्टा रखता है, तो पुण्य कमाने के कितने काम हैं? 4 तरह से हम पुण्य को अपने को बढ़ा सकते हैं। 4 को संभालो तो सब संभल जाएगा। एक तो यौवन को संभालो, यौवन अवस्था होती है तो उस समय में अपन क्या करो? धर्म करो, क्योंकि धर्म करोगे ना, कहते धर्म करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसी ने देखा है। धर्म करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसी ने देखा है। बूढ़े जब तुम हो जाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे। बूढ़े जब तुम हो जाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे। आत्म का ध्यान करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसी ने देखा है। यानी कि तुम चाहोगे कि मैं क्या करूं? जिनेंद्र भगवान का दर्शन करूं, है, और मैं क्या करूं? स्वाध्याय करूं, लेकिन तुम्हारे उस समय पैर और आँखें और कान काम नहीं आएगी। आएगी कि नहीं? अंधेरे में छाया और बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया, ये किसी के काम नहीं आई। तो अपन को क्या करना है? इसका सदुपयोग करना है। तो मैंने उस दिन बताया अपना धर्म बहुत सरल है, इतना सरल है कि मिश्री से भी ज़्यादा मीठा है और लड्डू से भी ज़्यादा गोल है। लड्डू को कहीं से भी खाओ, लड्डू को कहीं से भी खाओ, वहाँ का ना शुरू है ना वहाँ किसी का लड्डू का अंत है। कोई लड्डू का अंत? बर्फ़ी खाओगे तो उसका क्या है? शुरू भी है और अंत भी है, लेकिन लड्डू का कोई अंत नहीं है। तो अपने जन्म धर्म का अंतर का जो अंतरंग की जो भावना है, अनुभव है, जो ज्ञान है, जो शक्ति है, उसका कोई मोल नहीं है। और हम कहें कि हमारे जिन धर्म की से हमको त्याग से जो हमारे अंदर अनुभव होता है ना, उस अनुभव को हम कितना भी गाएं, लेकिन हम गा नहीं सकते, क्योंकि जिह्वा हमारी एक है। हम कितना भी बोले अनुभव को, अपने त्याग के अनुभव को हम जितना बताएं, बता नहीं सकते। अनुभव करने वाला कौन होता है? स्वयं जीव होता है। और जब जीव, अभी आप पंखे में बैठे हो और आपसे कोई पूछे आपको पंखे में बैठने में कैसा लग रहा है, आप बस बोल सकोगे अच्छा लग रहा है, लेकिन जो अनुभव हो रहा है ना वो बोल ही नहीं सकते। ऐसे ही हमारा यह जैन धर्म है। तो यौवन अवस्था में हम यूँ नहीं कह रहे इस लाइन में आ जाओ, माता जी बन जाओ, है ना, ये नहीं कह रहे, लेकिन यौवन अवस्था में भी अपन उस मार्ग पे चलें, अपने
अपने त्याग का, संयम का, अपने का धीमे धीमे करके कदम आगे बढ़ाते जाएं, तो आगे चल के क्या होगा, जो अभ्यास होगा वह आगे निरंतर आपका बढ़ता हुआ और कभी न कभी तो पूर्ण अवस्था में आएगा। इस भव में ना सही, अगले भव में आएगा, लेकिन संस्कार, वो संस्कार हमारे बने रहेंगे तो आगे भी काम आएंगे। अभी आपने देखा होगा पुराने समय की माताएं होती थी, बच्चा छोटा होता था और क्या करते थे, स्वाध्याय होता था उनका पक्का होता था। हमें तो याद है, हमारी दादी जी थी तो स्वाध्याय को शाम को भी जाती थी और सुबह भी जाती थी। और सुबह भी जाती थी जब माल में क्या करती थी, अपने नहीं घर पे बोल के आती, जल्दी आना मैं मंदिर जा रही हूँ। लेकिन हम नहीं जाते थे, हम बहुत बिगड़े हुए थे। क्यों नहीं जाते थे? वहाँ जाते थे, महिलाएं देखती थी ये किसकी नातिन है, ये किसकी बेटी है, ये किसकी क्या है, तो उसी में उलझे होते हैं। तो जो आने का हमारा होता है ना, वो भी नहीं आता। लेकिन शाम के समय क्या होता था, हमारी दादी हमको ज़बरदस्ती लेके जाती थी, तो लेके जाती थी। हम स्वाध्याय सुनते या नहीं सुनते, लेकिन हम वहीं सो जाते थे। तो वो संस्कार कब हमारे जागृत हो जाएं कुछ नहीं पता। इसीलिए कहा है, कोई भी बच्चा मंदिर में आए, अच्छा करे गलत करे, उसको प्रेरित करो। हाँ बेटा अच्छा कर रहा है। आज के युग में तुम उल्टा बोलोगे ना तो वो तुमसे डबल उल्टा हो जाएगा, ऐसा है ना। तुम उसको कहे बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, और अच्छे से ही वह बहुत अच्छा हो जाता है। अगर तुमने उसकी कमी निकाल दी तो गया, वो समझ लो गया। तो यौवन में क्या करो, यौवन को संभालो, फिर क्या करो, अपनी धन संपत्ति को संभालो। अब धन संपत्ति आप लोग पूरे दिन प्रयास करते हो, मेहनत करते हैं और कमाते हैं। अब मेहनत करने के बाद आपका कहाँ जाता है, अधिकांश फिजूल में चला जाता है धन। क्यों चला जाता है कि आजकल कंपटीशन इतना चल रहा है, उस कंपटीशन में हम इतने जी रहे हैं कि हमको ज़रूरत है नहीं भी है, लेकिन हमको करना है। नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम उसके सामने नीचे हो जाएंगे। पहले के बुजुर्ग लोग एक धोती दुपट्टे में और एक गमछा ले जाते थे, उस गमछा में पूरी यात्रा कराते थे, है ना। अब क्या करेंगे, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, सुबह के कपड़े अलग, शाम के कपड़े अलग, है ना। फिर बैग लेके जाएंगे, अब बैग में बन गया वजन, अब बैग में बन गया वजन और तुम्हारी हो गई शक्ति क्षीण, तो वो हम पे उठेगा नहीं। अब चाहिए एक कुली चाहिए, तो फिर क्या चाहिए, पैसा चाहिए, है ना। अब तुमने नहीं है यात्रा में क्या किया, उतना मज़ा नहीं लिया जितना मज़ा तुम उस यात्रा के समय जा रहे थे, ड्रेस में पैसा खर्च कर दिया कि नहीं कर दिया, और उधर कुली को दिया। फिर हो सकता है कि हमें जल्दी में भी जाना है। क्यों जाना है जल्दी में, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, हमको लौट के भी आना है। इतने हम फिक्स करके जाते हैं दिन, तो हमको क्या करना, फिर एक गाड़ी करनी है। अब गाड़ी करनी है और वहाँ तीर्थ यात्रा पे पहुँचे, हम पे भैया सहन शक्ति नहीं है, तो कमरा भी भैया हमें अच्छा चाहिए, कमरा अच्छा हुआ चाहिए, तो यात्रा कितनी महंगी पड़ी। और वास्तव में अभी है नहीं है, देखा जाए तीर्थ क्षेत्रों में गरीब व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकता। इस बात का हमने अनुभव किया। क्यों? क्योंकि अगर गरीब व्यक्ति यात्रा करता है तो पहले तो उसके पास ऐसा साधन ही नहीं बनेगा। वहाँ से निकलेगा तो रिक्शा, ऑटो, जो मैं सारे साधन बताए ना वो, फिर वहाँ अगर एक दिन रुकना चाहेगा ना तो कमरे का पैसा, फिर वहाँ का भोजन, क्योंकि वहाँ पे पहले तो क्या होता था, वो स्टोर होते थे ना, वहाँ पहले कुकिंग का बनाने का मिल जाता था, हाँ वहाँ बना भी लेते थे। अब भोजन करोगे तुम, तो भोजन करोगे कितना महंगा पड़ेगा। अब भोजन करने का, अब तुम मंदिर में भी जाओगे तो बेदी पे बैठने में भी डर लगेगा। बताओ क्यों लगेगा? नहीं, हाँ वो बोली लगती है, और बोली लगती है तो कहीं ऐसा लगता है कि ये हमको प्रेशर नहीं डाल दे, क्योंकि हमारे कपड़े तो टिप टॉप है ना। अब उसको क्या पता तुम कितनी वैल्यू है तुम्हारी, है ना। अब वहाँ पे क्या करेंगे, प्रेशर के मारे हम क्या करेंगे, बोली भी ले लेंगे। और बोली नहीं ले रहे तो भैया अभिषेक नहीं मिल रहा, अभिषेक नहीं मिल रहा तो देर से वो होएगा, तो हम भैया खड़े रहेंगे। तो ये सबसे बड़ी अपनी जैन धर्म की बहुत बड़ी कमी है ना, बहुत बड़ी कमी है। अब हम तो नहीं,
अपने हिसाब के विचारों को आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन मन में बहुत बड़ा दुख होता है कि ऐसा नहीं है। अपने जैन धर्म में गरीब व्यक्ति स्वाभिमानी है, जैन व्यक्ति भी बहुत स्वाभिमानी है। अब इतने कोरोना काल समय आ गया, किसी ने हाथ नहीं फैलाया भीख लेने के लिए, घर में बैठे बैठे भूखे रहे, लेकिन किसी ने उफ नहीं किया कि हमारा परिवार आज भूखा है ना। स्वाभिमानी है। तो हमको अपना क्या करना चाहिए, जैन धर्म की सुरक्षा करनी चाहिए। और हमें क्या क्या किया, वहाँ जाके बोली ले ली, प्रेशर में आके बोली ले लिया। पैसे वाले भी आते हैं वहाँ हैं और लेके चले गए बोली, और कुछ तो ऐसे होते हैं पैसे देते भी हैं और नहीं भी देते, तो उसका पाप कहाँ गया, साथ में गए ना। इस भव में पुण्य करा और पुण्य को तुमने पाप में परिवर्तन कर दिया। इसलिए कभी भी प्रेशर में कुछ काम नहीं करना। अब तुम्हारा प्रभुत्व मैंने बताया, प्रभुत्व को संभालो, अपना बड़प्पन, कि बड़प्पन में क्या कि मैं नहीं है बहुत अच्छा हूँ, मेरे बहुत बुद्धि है, मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं तो बहुत बड़ा होशियार हूँ, मैं इस पद पे बैठा हूँ। पद का भी तो अहम हो जाता है, अरे मैं तो पद में इस पे बैठा हूँ, और मेरे देखो कुल में इतने अच्छे लोग हैं कि क्या कहते हैं धर्मात्मा है, कोई विजातीय विवाह वाला नहीं है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, क्या करते हैं धर्म के लाइन में लगे हैं। लेकिन उसको आप आगे उसको पुण्य को और पुण्य में बढ़ाओ, दूसरे के बच्चों को भी उसमें आगे बढ़ाओ, दूसरे के बच्चों को भी बढ़ाओ। और कभी भी कोई मंदिर में आए तो उसको कहो भैया तू भी कर। अब कोई इससे क्या, अब पद के कारण से क्या होता है, समाज में लड़ाइयाँ हो जाती है, विस्फोट हो जाता है। पद तुमको क्यों मिला, पद इस कारण मिला कि तुम जैन धर्म की सुरक्षा करो, तुम अपनी योग्यता का वहाँ प्रयोग करो कि तुम्हारी योग्यता में निखार आनी चाहिए और वो योग्यता तुम्हारी आगे और बढ़े। क्या हो, उस योग्यता को ये नहीं कि यहीं की यहीं समाप्त कर दो। अगर यहीं की यहीं समाप्त कर दिया, मजबूरी में तुमको जितना समय का समय है तुमको मना लेगा, लेकिन दुनिया में तुम्हारा क्या होगा, नाम इज्जत में नहीं आएगा। इज्जत में आए समाज में आ जाए, लेकिन भगवान की दृष्टि और तुम्हारी आत्मा उसको स्वीकार नहीं कर पाएगी। तो पद के हिसाब से ठीक है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, बच्चे हैं, आज के बच्चों को लाओ, नवयुवकों का, आज के बूढ़े के, पहले के बुजुर्गों से लेकर नवयुवकों का दिमाग बहुत चलता है ना। लेकिन नवयुवकों को भी तुम आगे बढ़ाओ, प्रोत्साहन करो। अब अभी का तुमने पूर्व में जो पुण्य कमाया, उस पुण्य को तुम पाप में ले जाओ, तो जब तक तो तुम्हारे बैंक में क्या था, मूल थी, उसकी तुमने ब्याज खा ली, पैसा खा लिया। जिस दिन ये मूल चला गया ना, तो सब चला जाएगा। तो कभी भी अपने पुण्य को पाप में परिवर्तन मत करना, कितना भी संकट आ जाए। मंदिर की चीज को कभी लेके नहीं जाना। अगर हमने मंदिर में कोई पाप कर लिया, मंदिर का धन ले लिया, मंदिर की कोई वस्तु ले ली, तो वह एक पत्थर पे, शिला पे एक धार बन गई ना, उसका हमको कर्ज चुकाना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं, और विवेक पूर्वक, चौथा सवाल है विवेक को, अपने को जो अविवेक पूर्वक काम करते हैं तो उसको संभालो। अब इसमें क्या करें, अपन मंदिर पूजन जा रहे हैं, पूजन करते समय में क्या होगा, अपन इतना बोलते अपन को सामने वाला का ध्यान ही नहीं रहता कि मंदिर में और भी दर्शन करने आए हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, हालांकि हम जान के नहीं बोल रहे, लेकिन हमको अंतराय पड़ गया। क्यों अंतराय पड़ गया, क्योंकि हमारा जो हम बोल रहे थे वह उपयोग दूसरा व्यक्ति जब कुछ कर रहा हो तो उसका उपयोग वहाँ पहुँच गया। ऐसा नहीं मंदिर में बात नहीं करो, बात करो, वेदी से बाहर निकल के आ जाओ, है ना। अब दर्शन करने के लिए खड़े हो जाओ, तो ऐसे खड़े मत हो जाओ कि सामने वाला पीछे भी दर्शन कर रहा है ना। अपन को जानकारी में नहीं होती ये बातें, लेकिन अपन कहते हैं हमने तो बहुत स्वाध्याय किया, हमने तो कोई